गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक बोरिंग सी सोडा कैन को ट्रांसफॉर्म करके एक सुपर कलरफुल इंडियन स्टाइल काउ शो पीस। और ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था ये क्या ही बनेगा, बट द फाइनल रिजल्ट्स लिटरली शॉक्ड मी। मतलब नॉर्मली जो कैन डस्टबिन में जाता है उसे इतनी एस्थेटिक इंडियन डेकोर पीस में ट्रांसफॉर्म करना, आप समझ रहे हो। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक हेल का सोडा कैन। आप चाहो तो आप कोई भी कैन यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सो सेव योर कैन एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द क्राफ्ट। सबसे पहले मैंने सोडा कैन को लेके कट कर लिया है एंड नाउ मैं इसे सील कर रही हूँ फ्रॉम द टॉप, बिकॉज वो पार्ट हमें सील ही रखना है, बिकॉज ये हमारा टॉप पार्ट रहेगा। एंड या आई एम यूजिंग अ मोल्डिंग वायर। जो सोल्डरिंग के लिए वायर यूज़ होता है ना, ये वो वाला वायर है। एंड इसे मैं कट करके उसमें अटैच करूँगी। आप चाहो तो कोई भी थिक वायर यूज़ कर सकते हो जो मोल्डेबल हो, एंड उसे कुछ इस टाइप का शेप देना है एंड फिर उसे इंसर्ट करना है। ऐसा इंसर्ट करने के बाद अगेन मैं जो टेप लगाई थी उसे सील बैक कर दूंगी। एंड देन एक और वायर का पीस हम कट करेंगे जिससे हम उसकी टेल बनाएंगे, तो वो भी कट कर लिए हैं। एंड लेट्स अटैच इट टुगेदर। एंड यहाँ पे मैं पेपर टेप का यूज़ करी हूँ, आप चाहो तो आप ग्लू वगैरह से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मैं इसके ऊपर क्ले ऐड करूँगी तो इसलिए मैंने टेप ही यूज़ करी है, बिकॉज दैट मेक्स सेंस। एंड यहाँ पे इसे थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर करेंगे बिकॉज ये हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ऐसा फ्लिमजी हो जाएगा बहुत। एंड देन इसे भी मैं थोड़ा सा टिल्ट करूँगी सो दैट इट लुक्स लाइक अ टेल फिगर। एंड ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा था तो मैंने इसे ये वाला शेप में कन्वर्ट कर दिया है। एंड नाउ आई विल बी एडिंग सम फॉइल पेपर ताकि हमें हमारा क्ले कम लगे। तो यहाँ पे मैं फॉइल के लेयर्स ऐड करके काऊ का हेड क्रिएट करूँगी। यहाँ पे मैं 2-3 लेयर्स ऐड कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। एंड हियर वी समवॉट गॉट द शेप जैसा हमें चाहिए। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्ले लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसे एक छोटा सा और सिक्योर्ड लेयर ऐड करने के बाद हम यूज करेंगे क्ले। ये हमने एक लेयर और ऐड कर ली है एंड हियर वी गो। नाउ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मोल्डेड क्ले, जिसको मैंने मिक्स करना बहुत बार इस चैनल पे बताया है कि हाउ टू मिक्स इट। हाफ एंड हाफ आपको दोनों लेना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू मिक्स इट वेल अंटिल ये एकदम ऐसा वाइटिश हो जाए एंड देन यू कैन स्टार्ट मोल्डिंग। यहाँ पे मैं अच्छे से इसे नीड कर ले रही हूँ। एंड नीड करने के बाद यहाँ पे मैं छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो टेल का पार्ट है वो क्रिएट कर ले रही हूँ क्योंकि वो सबसे इजी पार्ट है। आपको बस एक क्ले का ब्लॉब लेके लीफ शेप क्रिएट करना है एंड स्टिक करना है एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना ताकि वो एज अ सिंगल स्ट्रक्चर लगे। एंड वो हो जाने के बाद नाउ यहाँ पे मैं रोटी बेलना स्टार्ट करूँगी क्ले की। तो यहाँ पे अच्छे से हमको क्ले को फ्लैट कर लेना है एंड फ्लैट करने के बाद उसे स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे मेरा क्ले थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड होने की वजह से स्टिक हो रहा था, तो अगेन आई एम डूइंग द सेम प्रोसेस। एंड आप अगर यूज़ कर सको तो पाउडर यूज़ कर लेना ताकि ये स्टिक ना हो, नहीं तो ये बहुत स्टिकी हो जाता है।
एंड देन हमें उस रोटी को निकालना है एंड जो फेस वाला एरिया है वहाँ पे स्टिक करना है। एंड ये स्टिक होने के बाद अच्छे से इसको पूरी जगह पे कवर अप कर लेंगे। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाटर का यूज़ करके उसे फ्लैट कर रही हूँ एंड स्मूथ सरफेस क्रिएट कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड प्रॉपर शेपिंग दे रही हूँ ताकि वो थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे। एंड या आप देख सकते हो ऐसा कुछ शेप क्रिएट हो रहा है। एंड अच्छे से स्मूथ करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड या वी आर डन। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्ले अपर साइड पे जो सीलिंग पॉइंट था वहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जो उसका बैक बनेगा। एंड अगेन सेम प्रोसेस, क्ले ऐड करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड करना है एंड स्मूथ करना है। सो वो हम कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड आप चाहो तो क्ले को स्टिक करने के पहले थोड़ा सा ग्लू ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आप नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो इवेंचुअली एक पीस में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो ऑलरेडी वैसा हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैं छोटी छोटी बॉल्स क्रिएट कर रही हूँ, जो उसकी सींग बनेगी, जो हॉर्न्स बनेंगे उसके ऊपर, वो उसे भी हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। एंड मेक श्योर आप इसे ग्लू से अटैच कर रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा डेलिकेट पार्ट है, अगर गिरा तो टूट जाएगा, जो कि मेरे साथ आगे हुआ, तो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। सो मेक श्योर आप अच्छे से उसको ग्लू से स्टेबल कर रहे हो, या फिर जो क्ले बेस पे है उससे अच्छे से अटैच कर रहे हो, वरना वो हाथ में आ जाएगा। एंड हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा जब तक कि क्ले थोड़ा सा स्टिफ नहीं हो जाता ड्राई होके, नहीं तो वो शेप चेंज कर लेगा। एंड देन यहाँ पे मैं छोटी छोटी बॉल्स क्रिएट करके एक थोड़ा सा हेयर टाइप का स्ट्रक्चर ऐड करना चाहती थी, क्योंकि ये थोड़ी सी कार्टूनिश काऊ है। सो जो भी एलिमेंट मेरे दिमाग में आ रहा था मैं बस उसे ऐड कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल्स ऐड कर रही हूँ ताकि ये ड्राई होने के बाद कुछ वैसा लगे। एंड देन हम इसकी आईज ऐड करेंगे, सेम 2 छोटे छोटे बॉल्स बना के स्टिक करना है। एंड अगेन छोटे छोटे पार्ट्स पे आप ग्लू का यूज़ कर लेना, विच इज़ अ बेटर थिंग। एंड यहाँ पे थोड़ी सी मेरी आंखें बड़ी हो गई थी तो मैंने उसे निकाल दिया था। एंड एक लेयर और मैं पहले हेयर पार्ट पे ऐड कर रही हूँ। एंड देन आई मूव ऑन टू द आईज। तो ये होने के बाद हम आईज चिपका लेते हैं एंड ये हो गया। नाउ वी हैव टू क्रिएट इट्स नोज। तो नोज़ बनाने के लिए इसे वायर लाइक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है। एंड देन उसे कट करना है बहुत थिन स्ट्रिप लगा के। एंड इसे भी हम ग्लू से ही स्टिक करेंगे। एंड ये स्टिक हो जाने के बाद इसे थोड़ा सा मैं शेप दे रही हूँ सो दैट बोथ इक्वली बेटर लगे। एंड देन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बर्ड बना रही हूँ जो इस काऊ के पीछे पे बैठेगी। जस्ट अ रैंडम स्मॉल डिटेल जो हम इस पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बर्ड को कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे ये इसकी बीक बन रही है। एंड देन अगेन इसको भी मैं ग्लू से अटैच करूँगी। एंड साइड के फेदर्स भी बहुत मैं रैंडम रख रही हूँ, क्योंकि हमें इतना डिटेल इस बर्ड को नहीं बनाना है। लाइक थोड़ा सा कार्टूनी स्टाइल फंकी ही रखेंगे। एंड या सबको ऐड करने के बाद अब हम इसे इसके पीछे लगा देंगे।
तो मैंने ग्लू ऐड किया एंड नाउ आप देख सकते हो कि मैंने बर्ड को ऐड कर दिया है एंड या नाउ इट्स ऑल ड्राइड। अब मेरे को ये हेल वाला पार्ट जो दिख रहा है उसे भी क्ले से कवर करना है, तो मैं एक थिन लेयर का कवर उस पर करके मिलती हूँ। सो हियर वी आर डन विद द लेयरिंग ऑफ क्ले, जैसा कि आप देख सकते हो एंड या इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। अब हमें इसे ओवरनाइट या हाफ डे के लिए ड्राई होने छोड़ना है। आप चाहो तो थोड़ी देर उसको फैन में भी छोड़ सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड यहाँ पे मैं एक बेस क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि ये कैन है तो थोड़ा सा फ्लिम्जी हो रहा था, तो मैं यहाँ पे एक रिंग शेप ऐड कर रही हूँ जस्ट सो दैट कि वो अच्छे से खड़ा रहे। एंड यहाँ पे मैं अगेन ग्लू ऐड करने के बाद रिंग को अटैच कर दूंगी। सो यहाँ पे मैंने फेविकॉल ऐड किया एंड नाउ लेट्स स्टिक द रिंग। नाउ लेट्स अटैच। तो यहाँ पे हम इसे कर्व करते जाएंगे एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद विल गिव इट अ शेप, थोड़ा सा बेटर शेप हम करेंगे उसको प्रेस करके एंड देन सीमलेस कर देंगे। एंड या इसे ड्राई होने के लिए मैं छोड़ रही हूँ अब। एंड इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर रख दिया था जस्ट सो दैट कि ये अच्छे से शेप ले ले और बेटर हो जाए। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू ऐड सम डिटेल्स टू आवर काऊ। सो यहाँ पे मैं उसका एक नेक पीस जैसा क्रिएट कर रही हूँ एंड या here we are done with that। एंड इस पे मैं एक छोटा सा इसे पेंडेंट जैसा हैंग करूंगी, सो वो भी कर लेते हैं। बहुत छोटू सा डिटेल, क्योंकि हमारी स्ट्रीट काउज में अक्सर ऐसा होता है कि घुंघरू या समवट अदर थिंग कुछ ना कुछ तो रहता ही है। सो मैंने ऐड कर दिया है एंड नाउ यहाँ पे ना मैं पीछे एक कवर अप जैसा ऐड कर रही हूँ, लाइक अ क्लॉथ का पीस। एंड इसको मैं अच्छे से स्मूथ आउट करूँगी एंड वो करने के बाद इस पे एक लेयर बॉर्डर जैसा ऐड करूँगी। तो पहले इसे अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं एंड पीछे से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया था कि हॉर्न का पीस टूट गया था, क्योंकि काऊ मेरे से गिर गई थी तो वो बीच से टूट गया था, तो मैंने उसे अच्छे से स्टिक कर दिया वापस विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक। एंड नाउ द फन पार्ट, हमें एक इंडियन स्टाइल लाइक इंडियन बोहो स्टाइल काऊ क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे बहुत ऐसे पॉपी ब्राइट कलर्स यूज़ करूँगी। सो पहले तो मैं एक क्रीम कलर का बेस ऐड कर रही हूँ एंड उसके बाद जितने भी कलर्स मिल सकते हैं मैंने सब इसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो आप देखोगे आगे चल के। तो यहाँ पे पहले तो पूरी बॉडी एरिया पे मैं क्रीम कलर ऐड कर दी हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट टू ऐड सम डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं हेयर कलर के लिए ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, चॉकलेट ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड, एंड इसे भी अच्छे से कलर कर लेंगे। आफ्टर दैट मैं इसकी टेल पे भी सेम कलर यूज़ कर रही हूँ एंड देन आई विल ऐड सम डिटेल्स टू इट लेटर ऑन। तो जल्दी से इसे भी पेंट कर लेते हैं एंड या दिस इज ऑल्सो डन।
अब इसकी हॉर्न्स पे मैं एक लाइट ब्राउन कलर का शेड ऐड कर रही हूँ, बट इवेंचुअली मैं इसको चेंज करूँगी आगे चल के, बिकॉज इट वॉज नॉट गिविंग द वाइब आई वांटेड। तो वो भी ऐड कर लेते हैं। देन नेक पार्ट पे मैं ब्लैक कलर ऐड कर रही हूँ। तो इसकी टेल पे भी मैं ब्लैक कलर ऐड कर तो दी थी, पर मुझे बाद में ये पसंद नहीं आया, तो मैंने इसका कलर भी स्विच किया है, जो आप देखोगे। तो या ब्लैक कलर ऐड करने के बाद नाउ इसके एक बॉर्डर जैसा मैं क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द ब्राइटेस्ट ब्लू कलर आई कैन ऐड ऑन दिस। तो लाइक एक लाइन ऑफ ब्लू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एंड इसकी सेटिंग में भी मैंने ब्लू ऐड कर दिया था, बट देन इट वाज नॉट गिविंग द वाइब, सो यू विल सी मी चेंजिंग दैट टू। एंड या अब आईज को मैं थोड़ा सा कलर करना चाह रही थी, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ करके आईज को फिल करूँगी। As you can see, so मैं यहाँ पे पूरा एरिया अच्छे से फिल कर लेती हूँ। एंड ये होने के बाद आई विल ऐड सम डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेयर को ब्रश से भी ऐड कर रही थी, जस्ट टू गिव सम मोर डिटेल्स, एज यू कैन सी। तो ये भी मैंने कर लिया है। नाउ आईज पे हम डिटेल्स डालते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियो मेरी बिना कांड हुए ना बने। तो हाँ, हमने ब्लैक कलर हमारे वाइट टेबल पे गिरा दिया, बट कोई बात नहीं, मैं उसे साफ कर लेती हूँ। एंड आफ्टर दैट हम आईज को ऐड करते हैं। तो ऐसा कुछ फंकी कार्टून स्टाइल आईज मैंने इस पे ऐड कर दी है विद द हेल्प ऑफ डॉटिंग टूल। एंड ये होने के बाद we'll add some more details. So ये हो गया है हमारा। Now मैं डार्क ब्लू कलर का यूज करके डिटेल्स ऐड कर रही हूँ इस पे, एंड जो थोड़े इंडियन स्टाइल डिजाइन होती है वो मैं इसमें थोड़ा ऐड कर रही हूँ, लाइक दिस ट्रायंगल पैटर्न ऑल ओवर। तो यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर की हेल्प से पूरे एरिया पे पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत डिटेल्स और ऐड किए हैं, एंड इसे करते करते रात हो गई थी। तो आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट डे। सो इट्स द नेक्स्ट डे, एंड मेरे को ये ब्लू एरिया पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं इस पे जेसो ऐड करके रीपेंट करूँगी। सो यहाँ पे मैंने जेसो ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। And after adding a good layer of gesso, I'll add pink color to it, क्योंकि we need to make it pop and bright, ना कि dull और sad। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर ऐड कर दिया है, बट इसमें हमें लेयर बाय लेयर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ब्लू विजिबल था। सो ये मैं बाय द टाइम ऐड करते जाऊँगी। एंड देन अगेन मैं आपको बोला था कि इसकी सींग पे मेरे को ब्लैंक पसंद नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करके लाइंस ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं येलो, ग्रीन एंड पिंक ऐड करूँगी। दिस इज द ग्रीन एंड देन लास्टली द पिंक, एंड या इट्स लुकिंग गुड। एंड सेम प्रोसेस मैंने रिपीट करके टेल पे भी ऐड कर दिया है। एंड अगेन मैं इसका बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ येलो, सो दैट ये और पॉप करे। एंड ये भी ऐड कर लेते हैं अच्छे से, एंड इसको मैं फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ।
सो या एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे चारों साइड पे येलो ऐड कर दिया है। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे थोड़े और डिटेल्स ऐड करना। सो मैं यहाँ पे ये रेड कलर का यूज़ करके इसमें और स्मॉल डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। तो रैंडम जो भी डिज़ाइन मेरे दिमाग में आ रही थी वो मैं ऐड करते जा रही हूँ। एंड या यू कैन सी मैं यहाँ पे एक रेड का पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। सो अच्छे से मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर रही हूँ एंड मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ फॉर द बॉर्डर, जो येलो का बॉर्डर बनेगा। एंड उसके बाद अगेन पैटर्न्स ऐड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉटिंग टूल। एंड बहुत ही रैंडम पैटर्न्स मैं ऐड कर रही हूँ, तो डोंट कम अप टू मी कि ये मैं क्या ही कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अपने पसंद की भी डिज़ाइन इसमें ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सो ये बनाने के बाद मैं सेम पीछे का प्रोसेस रिपीट करके और डिटेल्स ऐड कर दूंगी, लाइक द कर्वी लाइंस एंड डॉट। वो ऐड होने के बाद हम आएंगे इसके बेस पे, जो हमने क्लॉथ टाइप का पैटर्न ऐड किया है उस पे भी हम और थोड़ी डिटेल्स ऐड करेंगे। बट उससे पहले मैं नीचे ब्लू वाले एरिया पे डॉटिंग टूल की हेल्प से थोड़ी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, लाइक एक बड़ा डॉट, देन छोटे छोटे डॉट्स ऐड करके एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। एंड वो हो जाने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी फॉर द रिंग। एंड देन बर्ड को भी कलर कर लेते हैं विद सम डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे पैरेट ग्रीन कलर का फेदर एरिया रख के रेस्ट येलो एंड क्रीम करके, ज़्यादा इसमें डिटेल्स ऐड मैंने नहीं की है, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इसकी आईज क्रिएट करेंगे। तो ये चाहो तो आप डॉट ऐड करो या यू कैन मेक इट अ लाइन पैटर्न। तो मैंने लाइन वाला पैटर्न ऐड कर दिया है, एज यू कैन सी। एंड नाउ हियर वी गो। एंड आप खुद भी देख सकते हो कि छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने के बाद हाउ बिग डिफरेंस इट क्रिएट्स। सो या, इफ यू एंजॉयड this video, do not forget to like, comment, share and subscribe, and comment down below ki would you keep this in your room, and I will see you in the next video. Until that, bye bye.